नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 120A और सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी। दोस्तों 120A और 120B जो सेक्शन है वो कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन करते हैं। दोस्तों कॉन्स्पिरेसी यानी कि किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी भी इल्लीगल एक्ट के लिए किया गया एग्रीमेंट और उसके बाद में उसके ऊपर में किया गया एक्शन। दोस्तों कॉन्स्पिरेसी जो है कोई भी दो व्यक्ति सेम माइंड के साथ में किसी भी जगह बैठ के किसी भी प्लानिंग को अगर करते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर में एक्ट करते हैं तो दोस्तों वो इल्लीगल एक्ट के रूप में माना जाएगा। दोस्तों इल्लीगल एक्ट को जो है सेक्शन 43 आईपीसी में डिफाइन किया गया है। दोस्तों इल्लीगल एक्ट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कार्य जो ऑफेंस यानी अपराध की श्रेणी में आता हो, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी ऐसा कार्य जो सिविल सूट के दौरान एक्शनेबल हो, यानी सिविल सूट भी उसके लिए एक्शनेबल हो, यानी उसमें फाइल की जा सके। दोस्तों इस तरह का कोई कार्य। और तीसरा दोस्तों ऐसा कार्य जो करना जरूरी है लेकिन आप उसको इल्लीगल ढंग से कर रहे हैं, यानी लीगल एक्ट को इल्लीगल ढंग से करना, ये भी इल्लीगल एक्ट के तहत आता है। तो इस तरह से 43 का जो सेक्शन है वो इस बात को डिफाइन करता है कि इल्लीगल कार्य कौन से माने जाते हैं। दोस्तों इनिशियली जो है ये जो सेक्शन 120 है वो हमारी आईपीसी में नहीं था। 1913 में अमेंडमेंट के बाद में इस सेक्शन को ऐड किया गया है। दोस्तों कॉन्स्पिरेसी से मतलब ये है, दोस्तों षड्यंत्र का मतलब ये हो गया कि कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर सेम माइंड के साथ में अगर बैड इंटेंशन के साथ में किसी भी एक्ट को इल्लीगली करते हैं या कोई अपराध करते हैं या जो कार्य लीगल ढंग से करना है उसको इल्लीगल करते हैं तो वो दोस्तों ये 120A कॉन्स्पिरेसी की श्रेणी में आएगा। और 120B जो है दोस्तों वो इसमें जो है पनिशमेंट कितना मिलेगा, पेनल्टी को डिफाइन करता है। जो कॉन्स्पिरेसी है दोस्तों उसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे प्रमुख दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा इंटेंशन यानी मोटिव उनका जो है किसी भी इल्लीगल एक्ट को करने का होना चाहिए। माइंड ऑफ जो है उनकी मीटिंग जो होनी चाहिए दोनों व्यक्तियों की या दो से अधिक व्यक्तियों की। और उसके बाद में इल्लीगल मीन्स के द्वारा होना चाहिए और इल्लीगल कार्य किया होना चाहिए जिससे कि किसी भी व्यक्ति को हानि या क्षति पहुंच रही हो। तो दोस्तों इस तरह से ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसके तहत जो है कॉन्स्पिरेसी आती है। दोस्तों मैं इसका एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए A, B, C मिलके कोई बैंक रॉबरी करते हैं। A बैंक के अंदर जाके रॉबरी करता है, B जो है बाहर कस्टमर्स को टेक केयर कर रहा है कि भाई कोई गलत ढंग से उसको ऑफेंसिव ना हो सके। और जो गार्ड है उसको जो है C उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, गार्ड किसी तरह से अंदर आके ना करे। तो दोस्तों इस तरह से ये जो तीनों व्यक्ति है वो तीनों व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी के तहत आएंगे क्योंकि तीनों का जो मोटिव है वो बैंक रॉबरी का है और वो बैंक रॉबरी को करने के लिए ही ये कार्य कर रहे हैं। तो इस ढंग से ये तीनों व्यक्ति इस कॉन्स्पिरेसी में आएंगे। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए ये तीनों दोस्त रॉबरी करने के बाद में भाग रहे हैं और भागने के दौरान अगर वो गार्ड किसी एक को पकड़ लेता है और गार्ड अगर एक को पकड़ लेता है उस दौरान अगर वो गार्ड की हत्या कर देता है दोस्तों, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो ही उसमें मर्डर का दोषी होगा। क्योंकि मोटिव इनका जो डकैती का था वो पूर्ण हो चुका था और डकैती का मोटिव पूरा करने के बाद में उसमें से दो व्यक्ति भाग चुके थे, तीसरे व्यक्ति ने उसकी हत्या की है। यहां पर हत्या के जो धारा लगेगी उस धारा में वो ही व्यक्ति सिर्फ इंक्लूड होगा क्योंकि उनका मोटिव जो था वो इंटेंशन जो था वो पूर्ण हो चुका था। तो इस तरह से दोस्तों दो या दो से अधिक व्यक्ति इल्लीगल एक्ट इल्लीगल मीन्स के लिए और इल्लीगल ढंग से करते हैं या कोई लीगल एक्ट इल्लीगल ढंग से करते हैं तो ये जो है किया गया कार्य कॉन्स्पिरेसी की श्रेणी में आता है जिसको कि 120A में डिफाइन किया गया है और 120B में उसमें पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों ये था डिस्कशन आज का कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।